इंसकेप उपयोग करके स्पेशल इफेक्ट्स ऑन टेक्स्ट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न बनाना सीखेंगे: रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंबित टेक्स्ट, लेबल्ड टेक्स्ट और टेक्स्ट का केस यानी प्रकार बदलना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम। इस श्रृंखला में पिछले सारे ट्यूटोरियल्स 0.48.4 में रिकॉर्ड किए गए थे। इस ट्यूटोरियल से मैं 0.91 वर्जन में रिकॉर्ड करूँगी जो नवीनतम स्टेबल वर्जन है। अब इंसकेप खोलें। पहले हम रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंबित टेक्स्ट बनाना सीखेंगे। टेक्स्ट टूल चुनें और शब्द स्पोकन टाइप करें। टेक्स्ट को बोल्ड करें। अब मैं टेक्स्ट को जूम करती हूँ जिससे मैं प्रदर्शन स्पष्ट रूप से देख सकूँ। अब ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं और फिल एंड स्ट्रोक विकल्प चुनें। फिर फिल टैब में लीनियर ग्रेडिएंट पर क्लिक करें। अभी प्रदर्शित की तरह ग्रेडिएंट हैंडल्स पर क्लिक करें और ग्रेडिएंट रंगों को बदलकर लाल और नीला करें। ग्रेडिएंट को ऊर्ध्वाधर रूप से अलाइन करें। अतः अब स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह ग्रेडिएंट ऊपर से लाल और नीचे से नीला होना चाहिए। सेलेक्टर टूल पर क्लिक करें और टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D दबाएं। अब डुप्लीकेट किए हुए टेक्स्ट को फ्लिप करने यानी पलटने के लिए कीबोर्ड पर V दबाएं। पलटने के लिए हम टूल कंट्रोल्स बार पर उपलब्ध विकल्प भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम डुप्लीकेट किए हुए टेक्स्ट को मूल टेक्स्ट के नीचे लाएंगे जिससे कि यह मिरर इमेज की तरह दिखे। अब ग्रेडिएंट टूल चुनें और नीचे वाले ग्रेडिएंट हैंडल पर क्लिक करें। फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करें। यहाँ हम अल्फा वैल्यू को बदलकर 0 करेंगे। हम नीचे वाले हैंडल को भी थोड़ा सा ऊपर की दिशा में लाएंगे। सेलेक्टर टूल पर क्लिक करें। अब ओपेसिटी को कम करके 80 करें और एंटर दबाएं। हमारा प्रतिबिंबित टेक्स्ट अब पूरा हो गया है। इसे बेहतर देखने के लिए थोड़ा सा जूम करें। आगे हम लेबल्ड टेक्स्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम हरे रंग का एक आयत बनाएंगे। चूँकि अल्फा वैल्यू 0 है, यह अभी नहीं दिखता है। इसे 255 करें और एंटर दबाएं। अब आयत पर टेक्स्ट स्पोकन ट्यूटोरियल टाइप करें। सेलेक्टर टूल पर क्लिक करें और टेक्स्ट के अनुसार आयत का साइज बदलें। आगे टेक्स्ट चुनें। अब टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D दबाएं। डुप्लीकेट टेक्स्ट मूल टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर है। टेक्स्ट का रंग सफ़ेद करें। फिर पाथ मेन्यू पर जाएं और ऑब्जेक्ट टू पाथ विकल्प पर क्लिक करें। अब ऑब्जेक्ट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर अनग्रुप विकल्प पर क्लिक करें। दोबारा पाथ मेन्यू पर जाएं और यूनियन विकल्प पर क्लिक करें। टूल कंट्रोल्स बार पर लोअर सिलेक्शन वन स्टेप आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर पाथ मेन्यू पर जाएं और इस समय हम लिंक्ड ऑफसेट विकल्प पर क्लिक करेंगे। उस हैंडल पर क्लिक करें जो टेक्स्ट पर दिखता है और आउटलाइन को बड़ा करने के लिए इसे खींचें। सेलेक्टर टूल पर क्लिक करें, फिर टेक्स्ट पर क्लिक करें और इसे नीचे लाएं। देखें, एक अन्य टेक्स्ट बनाया गया है। टेक्स्ट चुनें और इसे डिलीट करें। अब आउटलाइन भाग को चुनें और नोड्स टूल पर क्लिक करें। टूल कंट्रोल्स बार पर कन्वर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू पाथ टूल पर क्लिक करें। अब आप आउटलाइन पर नोड्स देख सकते हैं। यहाँ प्रदर्शित की तरह मध्य में अनचाहे नोड्स चुनें और उन्हें डिलीट करें। दोबारा सेलेक्टर टूल पर क्लिक करें और टेक्स्ट को वापस इसकी मूल स्थिति में लाएं। टेक्स्ट का रंग बदलकर हरा करें। आउटलाइन भाग चुनें और इसे डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D दबाएं। एक बार फिर याद रखें कि डुप्लीकेट आउटलाइन मूल के ठीक ऊपर है। रंग को बदलकर काला करें। फिर टूल कंट्रोल्स बार पर 3 बार लोअर सिलेक्शन वन स्टेप आइकन पर क्लिक करें। अंततः फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स में ओपेसिटी को घटाकर 60 करें और ब्लर को बढ़ाकर 7 करें। यह करने के बाद हम लेबल के लिए हैंगर बनाएंगे। अतः इलिप्स टूल पर क्लिक करें,
फिर कंट्रोल की दबाएं और आयत के ऊपर बाईं तरफ एक वृत्त बनाएं ताकि लेबल पर एक छेद बन जाए। वृत्त को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D दबाएं और वृत्त को आयत के दूसरे छोर पर ले जाएं। आगे बेजियर टूल पर क्लिक करें और प्रदर्शित की तरह एक कर्वी यानी घुमावदार लाइन बनाएं। बनी हुई लाइन एक हैंगर की तरह दिखनी चाहिए। फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स पर स्ट्रोक स्टाइल में विड्थ को बदलकर 5 करें। अब हमारा लेबल किया हुआ टेक्स्ट तैयार है। अब हम जूम आउट करते हैं और इसे बेहतर तरह से देखते हैं। आगे सीखते हैं कि इंकस्केप में टेक्स्ट के केस यानी प्रकार को कैसे बदलते हैं। टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें और कैनवास पर अल्फाबेट टाइप करें। देखें कि पूरा टेक्स्ट लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में है। अब एक्सटेंशंस मेन्यू पर जाएं और टेक्स्ट नामक विकल्प और फिर चेंज केस पर क्लिक करें। आपको कुछ विकल्प दिखेंगे। अब मैं अपर केस विकल्प पर क्लिक करती हूँ। देखें कि अल्फाबेट्स का केस अपर केस में यानी बड़े अक्षरों में बदल गया है। दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करें, एक्सटेंशंस मेन्यू पर, फिर टेक्स्ट पर और अंततः चेंज केस पर जाएं। इस समय रैंडम केस विकल्प चुनें। टेक्स्ट के केस में बदलाव को देखें। आप अन्य विकल्पों की कोशिश अपने आप कर सकते हैं। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा: प्रतिबिंबित टेक्स्ट, लेबल्ड टेक्स्ट और टेक्स्ट के केस को लोअर केस से अपर केस और रैंडम केस में बदलना। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। सतह पर प्रतिबिंबित टेक्स्ट इंस्केप बनाएं। टेक्स्ट इंस्केप लिखें और टेक्स्ट के केस को फ्लिप केस में बदलें। आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।